guys, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, that is Easy Learning with Munish Kumar. In previous lecture, we discussed about VI characteristics of PN junction diode. Now, today we discuss the new topic, that is rectifier. बेसिकली रेक्टिफायर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि रेक्टिफायर होता क्या है। देखिए, ऐसा डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। अब आप बोलेंगे पल्सेटिंग डीसी क्या होती है? तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर अल्टरनेटिंग करंट की हम बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट की जो वेव फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह से होती है। इस तरह से जो है अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म होती है। और अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी के लिए ग्राफ इस तरह से बनता है, मतलब स्ट्रेट लाइन जो है इसके लिए बनाई जाती है कांस्टेंट। बट अगर आप पल्सेटिंग डीसी की बात करें तो पल्सेटिंग डीसी पल्सेस की फॉर्म में जो है इसका ग्राफ बनाया जाता है। पल्सेटिंग फॉर्म में मतलब कि इस तरह से pulses, these are like pulses, इस तरह से पल्स की फॉर्म में जो है इसका डायग्राम बनता है, तो इसको पल्सेटिंग डीसी में डीसी कहा जाता है बेसिकली। अब बात करते हैं हम कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, किस सिद्धांत पर बेस है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पीएन जंक्शन डायोड will conduct heavily in forward biasing and will not conduct in reverse biasing। ये प्रिंसिपल इसका बेसिकली यही है कि फॉरवर्ड बाइसिंग पर पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट करता है और रिवर्स बाइसिंग पर पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट नहीं करता है। तो बेसिकली इसी फैक्ट पर जो है रेक्टिफायर के डायग्राम को ड्रॉ किया गया है और वर्किंग को भी प्रोजेक्ट की तरह काम किया गया है। ठीक है ना। रेक्टिफायर जो होता है बेसिकली सारा स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मर की तरह होता है। डिफरेंस इतना होता है कि ये पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है और करेगा तो वो भी, बट यहां पर डायोड्स लगी होती है। तो बेसिकली अगर रेक्टिफायर के टाइप्स की बात करें, दो होते हैं, फर्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर और सेकंड वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ हाफ ही साइकिल के लिए जो है हाफ साइकिल का ही रिजल्टेंट दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, मैं यहां पर बताता हूं, जैसे मान लीजिए ये आपने इनपुट डाली, ठीक है ना। बेसिकली ये आपने इनपुट डाली, देखिए ये मैंने अल्टरनेटिंग करंट का इनपुट डाला, बट जो आउटपुट आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में मिलेगी वो सिर्फ हाफ साइकिल के लिए मिलेगी। ठीक है ना, हाफ साइकिल। और आपने अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा है यहां तक हाफ साइकिल होता है और यहां पर कंप्लीट साइकिल होता है। तो एक ही साइकिल के लिए मतलब आउटपुट आपको कुछ इस तरह से ही मिलेगी, बाकी नेगेटिव साइकिल नहीं आएगी। तो ये हाफ रेक्टिफायर। अगर हम आगे भी बात करें, जैसे आगे मैंने इनपुट इस तरह से दी है तो ये गैप बच जाएगा और इस तरह से आगे इनपुट मिलेगी, आउटपुट मिल जाएगी आपको। तो बेसिकली हम डिस्कस करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर होता है जो आउटपुट देगा ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल बट नॉट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। ये मैंने आपको इस डायग्राम के जरिए जो है बता दी थी कि इस नेगेटिव कोऑर्डिनेट नेगेटिव साइकिल के लिए ये आउटपुट नहीं देता, सिर्फ पॉजिटिव ही साइकिल के लिए जो है आउटपुट देता है। तो बेसिकली पेपर में इसी तरह आता है, एक्सप्लेन दी हाफ वेव रेक्टिफायर कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूरा। ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखिए, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर की तरह डायग्राम है। इस तरफ जो है प्राइमरी कॉइल्स लगाई हुई हैं, ठीक है ना। और ध्यान रहे ये जो आपके फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर हैं, इसमें जो है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है, मतलब कि जो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को थोड़ा लो कर दे, ठीक है ना, कम वैल्यू आगे दे। और देखो बेसिकली सारा ट्रांसफॉर्मर है, इस तरफ प्राइमरी कॉइल्स लगाई हैं, इस तरफ सेकेंडरी कॉइल है और बीच में कोर है।
कोर का क्या काम होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करवाती है, लिंक करवाती है दूसरी कॉइल पर। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर तो आपका म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिनन पर बेस होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में हम जो है अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को लगाते हैं, यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है बेसिकली। अब इसी तरह सेकेंडरी, बट देखो यहाँ पर हमने लोड रेजिस्टेंस LRL लगाया हुआ है, जहां से हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। फर्क ट्रांसफार्मर से इतना है कि यहाँ पर बेसिकली जंक्शन डायोड हमने PN जंक्शन डायोड D जो है लगाया हुआ है, ठीक है ना, इतना फर्क है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में भी यही बात बताई है, इट इज कंसिस्ट ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विद P1 P2 एंड S1 S2 एज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स रिस्पेक्टिवली। देखिए P1 जो है अपर एंड है प्राइमरी कॉइल का, P2 जो है लोअर एंड है प्राइमरी कॉइल का, S1 अपर एंड ऑफ सेकेंडरी कॉइल एंड S2 लोअर एंड ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है ना। एंड नाउ AC इनपुट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी, मतलब जहां से हम इनपुट डालेंगे अल्टरनेटिंग सोर्स इनपुट को हमने प्राइमरी कॉइल के बीच में लगाया हुआ है। और जो आपका आउटपुट है, और देखो PN जंक्शन डायोड है, इसको हमने लोड रेजिस्टेंस RL के साथ जो है देखो ना कनेक्ट किया हुआ है PN जंक्शन डायोड को दोनों तरफ से, ठीक है ना, और सेकेंडरी के अक्रॉस जो है इसको लगाया हुआ है। अब हम बात करते हैं भाई साहब इसकी वर्किंग की। देखिए वर्किंग बड़ी सिंपल सी है, 2 साइकिल्स में कंप्लीट होती है ये, ठीक है ना। पहले पॉजिटिव साइकिल चलेगी, फिर नेगेटिव साइकिल चलेगी, बट इसमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए ही आउटपुट मिलती है, नेगेटिव साइकिल के लिए आउटपुट नहीं मिलती है। ड्यू टू दैट रीजन जो है इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। अब देखते हैं क्या होता है। अब फर्स्ट केस में देखो वर्किंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने यहां से अल्टरनेटिंग करंट डाला, ये देखिए अल्टरनेटिंग करंट इनपुट को आपने इस तरह से डाला, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट को आपने डाल दिया। ये ऊपर का जो है पॉजिटिव साइकिल है और नीचे का नेगेटिव हाफ साइकिल है, ठीक है ना। यहां तक कंप्लीट एक साइकिल होता है पाई तक, 2 पाई तक, ठीक है ना बेसिकली। तो अब देखो लेंजिस लॉ आपने पढ़ा है EMI में, तो लेंज लॉ क्या बताता है, लेंजिस लॉ बताता है कि जो एक प्राइमरी को, जैसे मान लीजिए एक कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है, म्यूचुअल इंडक्शन होगी इस कोर के जरिए, मतलब कि अगर यहाँ करंट फ्लो कर रहा है तो ये भी काम करेगा। बट आपने एक चीज देखी होगी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कि जिस सोर्स के थ्रू, मतलब प्राइमरी कॉइल के थ्रू जब सेकेंडरी में कोई चीज जनरेट होगी तो ये उसका क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब अपोज करेगा, अपोजिट होगा ये, ठीक है ना। अगर यहाँ करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर करंट उल्टा फ्लो करेगा, ठीक है ना बेसिकली। अब देखो फर्स्ट साइकिल में हमें कंसीडर करना है कि प्राइमरी एंड का P1 नेगेटिव है अपर, और नीचे का एंड जो है पॉजिटिव। ये आपको याद रखनी पड़ेगी लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग। लेंज लॉ बोलता है कि अगर हम फर्स्ट केस में प्राइमरी कॉइल का P1 को नेगेटिव कर देते हैं और P2 को पॉजिटिव कर देते हैं, तो जब लेंजिस लॉ लगेगा तो S1 अपोज करेगा, तो अपोजिट चार्ज यहां पर जनरेट होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर आपका S2 पर नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो आप यहां पर मेरी बात सुनिए, अब देखो जब इसी सेकेंडरी कॉइल पर फोकस कीजिए ना, इसका काम नहीं रहा, ठीक है। अब देखो ये आपका P टाइप है, ये N टाइप है। अब आप देख रहे हो P टाइप कनेक्ट है S1 पॉजिटिव के साथ और N टाइप कनेक्ट है आपका S2 नेगेटिव के साथ। तो जब आप हायर पोटेंशियल पॉजिटिव के साथ P टाइप को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपको याद आई होगी ये तो भाई साहब फॉरवर्ड बायसिंग का केस हो गया, ये तो फॉरवर्ड बायसिंग का केस हो गया ना। तो फॉरवर्ड बायसिंग में तो कंडक्टर जो डायोड कंडक्ट करेगा, यहां पर आपको जो है कंडक्ट करेगा, तो बेसिकली एक साइकिल पॉजिटिव मिल जाएगा, आपको पॉजिटिव साइकिल मिल गया। अब देखो यही बात नीचे लिखी गई है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC लेट अस कंसीडर P1 टू बी नेगेटिव, कि P1 नेगेटिव हो जाएगा तो P2 पॉजिटिव है। लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग अगर P1 नेगेटिव है तो S1 पॉजिटिव हो जाएगा, S2 नेगेटिव हो जाएगा।
तो जो आपको यहां से डायोड मिलेगा वो फॉरवर्ड बायस में मिलेगा और वो आउटपुट देगा एक साइकिल। अब फिर बोलता है सेकंड हमें बात कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 साइकिल चलेंगे भाई। जब 2 साइकिल आपके चलेंगे तो अब सेकंड केस में लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ही हमें मानना है कि अब नाउ P1 अगर हम पॉजिटिव कर दें और P2 को हम नेगेटिव कर देते हैं तो S1 S2 अपोज करेगा, तो S1 में नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, S2 में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब यहां पर देखो P टाइप नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट है, N टाइप आपका हायर पोटेंशियल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। तो ये केस बन गया आपका रिवर्स बाइसिंग का। किसका केस बन गया? रिवर्स बाइसिंग का। अब आपको पता है रिवर्स बाइसिंग में डायोड जो है वर्क नहीं करती है, इसी रीजन से आपको ये नेगेटिव साइकिल जो है यहाँ पर नहीं मिल पाया। उसके बाद अगेन अगर इनपुट डाली है तो पॉजिटिव साइकिल मिल जाएगा आपको। तो ये था हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो यही बात जो है यहाँ पर भी लिखी हुई है, ठीक है ना। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल P1 will become positive and P2 will become negative ड्यू टू लेंजिस लॉ। तो अपोज हो जाएंगे तो डायोड आपकी रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाएगी, तो आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगी। ये आउटपुट सिर्फ एक ही हाफ साइकिल के लिए होती है। दैट इज दिस पर्टिकुलर रीजन, ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रीजन we called it as a half wave rectifier। तो गाइस आज हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की बात की। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक। अब देखो इसकी एक और बात रह गई, आउटपुट जो है बेसिकली एक वेव फॉर्म डायग्राम जो है इसकी मुझे समझानी रह गई आपको, तो मैं वो बता देता हूं। देखो ये मैंने वेव फॉर्म इनपुट और आउटपुट डायग्राम बनाई हुई है। बेसिकली आपको समझ आ गई होगी, ऊपर भी मैंने वेव फॉर्म डायग्राम जो बना दी थी और ये आपको ड्रॉ करनी है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इनपुट डाली एसी की, वोल्टेज और करंट, ठीक है, वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। तो देखो ये पॉजिटिव साइकिल था, ये नेगेटिव साइकिल था, बट जब आपको आउटपुट मिली तो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल ही आपको मिली, नेगेटिव साइकिल नहीं मिली। ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रीजन वी कॉल दिस रेक्टिफायर एज द हाफ वेव रेक्टिफायर। सो गाइस आई होप सभी को समझ आया होगा। सो थैंक यू and have a nice day and